और अब खबरों की तफसील। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में हिंदुस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है। हेलीकॉप्टर की खरीदारी मामले में बिचौलिया क्रिश्चियन जेम्स मिशेल को मुत्तहिदा अरब अमारात से हिंदुस्तान लाया गया। इसे दिल्ली में सीबीआई की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। मिशेल की हवालगी का अमल कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की निगरानी में हुआ। वाज़ेह है कि ईडी ने 2016 में मिशेल के खिलाफ 250 करोड़ रुपए के गबन का इल्जाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज किया था। आपको बता दें कि अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में बीजेपी कांग्रेस को मुस्तकिल निशाना बनाती रही है। कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया का कहना है कि अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का ताल्लुक कांग्रेस पार्टी से नहीं है। मिशेल को अदालत में पेश किया जाए। पुनिया का कहना है कि हुकूमत को विजय माल्या और नीरव मोदी के सिलसिले में भी कुछ करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार किए हैं, जो सीबीआई जांच करके जिनको जेल भेजी है, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको इंटरोगेट करें, उनको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें और कानूनन उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन कोई भी पॉलिटिकली टारगेट करके इरादे से वो नहीं होना चाहिए और न्यायालय के सामने जाएगा। न्यायालय इसका पूरा संज्ञान लेगी और लेना चाहिए। इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि विजय माल्या के लिए बहुत दिन से कोशिश कर रहे हैं, नीरव मोदी है और है, उनके बारे में भी तो कुछ प्रोग्रेस वो बता दें। ये सब लोग को यहां पर हिंदुस्तान लाना चाहिए, कानून का सामना कराना चाहिए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। शंकर, चुनावी मौसम है, ऐसे मौसम में अगस्ता वेस्टलैंड का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। अगस्ता वेस्टलैंड का जिन जो है वो फिर बोतल से बाहर आ गया है। आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, 2 रियासतों में, 2 स्टेट में, तो क्या आज पूरा दिन ये खबर गूंजती रहेगी? निश्चित तौर पे ये मामला जो है आज काफी सुर्खियां बटोर रहा है और निश्चित तौर पे इस मामले पे आज प्रधानमंत्री और अमित शाह भी इस मामले पे कुछ औपचारिक तौर पर रैली के दौरान बयान दे सकते हैं, क्योंकि ये भारत के लिहाज से और भारत के तमाम जांच एजेंसी के लिहाज से एक बहुत बड़ी सफलता है। क्योंकि क्रिश्चियन मिशेल जो जैसा एक बड़ा नाम, एक बड़ा घोटाले को अंजाम देने में इसकी भूमिका काफी संदिग्ध है, उसको अगर भारत दुबई से लेकर यहाँ तक आता है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा एक सौगात कहा जा सकता है और एक उपलब्धि कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पर इसको इलेक्शन में आज भंजाने की कोशिश की जाएगी, वो चुनाव प्रचार के दौरान इस मामले को भंजाने की कोशिश की जाएगी। और अगर बात की जाए विजय माल्या की बातचीत की जाए, अभी जिस तरह से हम लोग सुन रहे थे, पुनिया ने कहा, माल्या की जो चर्चा हो रही थी, विजय माल्या भी इस मामले से अब काफी डरा हुआ महसूस कर रहा है। और विजय माल्या ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो भी अपने सारे पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार है, 100% पैसे रिटर्न करने को तैयार है। तो एक तरह से कहीं न कहीं क्रिश्चियन मिशेल के बाद अब इसका असर जो है विजय माल्या पर भी देखने को मिल रहा है और इसी का तकाजा है कि विजय माल्या इस मामले में अब 100% जो पैसा है वो रिटर्न करने की बात कर रहा है। यानी एक तरह से डर का माहौल है जो है वो देखा जा रहा है, डर का माहौल जो एक आर्थिक तौर पर एक बड़े मामले को अंजाम देकर जो फरार हो जाते हैं, तो उसका असर वहां देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, मिशेल को दिल्ली लाया गया है, सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाना है। कब तक पेशी हो सकती है, इस ताल्लुक से कोई जानकारी मिल पा रही है शंकर? आज तकरीबन 2 बजे के लगभग में आज क्रिश्चियन मिशेल को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि वो जो मामला है, जो पेश करने का अंदाज जो होगा वो इन कैमरा प्रोसीडिंग होगा, यानी कि अंदर में जाने की इजाजत हम मीडिया का पर्सन या जो आम लोग आते हैं उनको नहीं होगी। कोर्ट में बंद कमरे में सिर्फ जज होंगे, मुवक्किल होंगे, आरोपी और इसके साथ में सीबीआई और ईडी के ऑफिसर्स होंगे। ईडी के ऑफिसर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस मामले की तफ्तीश सीबीआई और ईडी दोनों कर रही थी और निश्चित तौर पर ये दोनों जांच एजेंसी अपने अपने रिमांड की मांग करेगी, ईडी भी रिमांड की मांग करेगी और सीबीआई भी रिमांड की मांग करेगी। हालांकि सीबीआई को इस मामले में रिमांड मिल सकता है क्योंकि सीबीआई इस मामले में नोडल एजेंसी है, जो जिस तरह से उसको यहाँ तक लाया गया, दुबई से लेकर यहाँ तक पहुंचाया गया, तो इस मामले की जो इंटरपोल की जो नोडल एजेंसी है वो सीबीआई होती है, तो सीबीआई को इस मामले में मिलेगा। और कल रात में जिस वक्त में तकरीबन 1:30 बजे के लगभग में जब सीबीआई मुख्यालय के अंदर में उसे लाया गया, तो निश्चित तौर पे सीबीआई मुख्यालय में नींद तो नहीं आई होगी क्रिश्चियन मिशेल को, लेकिन अब ये मसला चुनाव में भी गूंज सकता है। चलिए, बिल्कुल राजस्थान में जब
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शक्कर आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन बता दें, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। क्रिश्चियन मिशेल की हवालगी से घबराया है विजय माल्या। बैंकों का पैसा लौटाने को तैयार हुआ है विजय माल्या। कहा 100% कर्जा चुका रहा हूं, प्लीज ले लीजिए। माल्या ने ये बात कही है। विजय माल्या ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। तो नाज़रीन एक बार फिर आपको यहाँ पर बता दें कि क्रिश्चियन मिशेल की हवालगी से विजय माल्या जो है वो घबरा गया है। उसने बैंकों का सारा पैसा लौटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि 100% कर्जा मैं चुका रहा हूं, प्लीज ले लीजिए पैसा। विजय माल्या ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है।